अमन गुप्ता और समीर मेहता ने की थी और ये 2014 से 2016 के बीच शुरू हुआ था। अभी इसकी पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड है जो इस ब्रांड का प्रबंधन करती है। तो अमन गुप्ता सह संस्थापक है, लेकिन मालिकाना हक कॉर्पोरेट स्तर पर इमेजिन मार्केटिंग के पास है। ओके, इसका मालिक मतलब कोई और है ना? हाँ बिल्कुल, बोर्ड का मालिकाना हक इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड के पास है, जिसमें अमन गुप्ता और समीर मेहता दोनों ही सह संस्थापक है। तो सीधे तौर पर कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, बल्कि एक पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों का बड़ा योगदान है। और हमें बताओ नमिता थप्पर के बारे में। नमिता थप्पर का जन्म 21 मार्च 1977 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री ली और ड्यूक यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। वे अभी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में जज और निवेशक के रूप में भी काम किया है। उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 600 से 700 करोड़ रुपए है और वह और महिला नेतृत्व वाली कंपनियां और हेल्थ टेक में भी निवेश करती है। उनका फेमस डायलॉग बताओ जो उन्होंने शार्क टैंक में बोला था। नमिता थप्पर ने शार्क टैंक इंडिया में कुछ चर्चित डायलॉग बोले हैं, जैसे जब उन्हें किसी बिजनेस में अनुभव कम लगता था तो वो कहती थी, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं आउट हूँ। या फिर उन्होंने कहा, ये बहुत क्लटर वाला मार्केट है तो मैं आउट हूँ। उनकी बातें अक्सर सीधी और प्रभावशाली रहती थी और इसी वजह से वे इंटरनेट पर भी चर्चा का विषय बनी। और अश्वनी ग्रोवर, मुझे अश्विनी गुप्ता के बारे में अश्वनी ग्रोवर, असनीर ग्रोवर, सॉरी असनीर ग्रोवर। असनीर ग्रोवर का जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। करियर की शुरुआत उन्होंने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में की और बाद में उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस और ग्रोफर्स में भी काम किया। 2018 में उन्होंने भारत पे की सह स्थापना की, जो एक फिनटेक स्टार्टअप है, और वे शार्क टैंक इंडिया में भी एक निवेशक थे। हाल ही में भारत पे से विवादों के बाद 2022 में उनका इस्तीफा हो गया था। मतलब वो भारत पे का मालिक नहीं था? हाँ बिल्कुल, असनीर ग्रोवर ने ही भारत पे की स्थापना की थी और वो इसके सह संस्थापक थे। उन्होंने और उनके सह संस्थापक भूपेंद्र कुमार ने मिलकर इसे शुरू किया था और ये फिनटेक स्पेस में काफी तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म बना। लेकिन 2022 में कुछ विवादों के चलते उनका पद छोड़ना पड़ा था और बाद में कंपनी में बदलाव हुए। और हमें बताओ किसके बारे में, चलो तुम किसी के बारे में बताओ, महात्मा गांधी के बारे में बताओ मुझे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के सिद्धांत अपनाए और 1915 में भारत लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके प्रमुख आंदोलनों में चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल है और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई, जिससे भारत और दुनिया गहरे रूप से प्रभावित हुई। किसने की थी उनकी हत्या? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी और उन्हें नाथूराम गोडसे नामक एक हिंदू राष्ट्रवादी ने गोली मारी थी, जब वो गाड़ी हाउस में एक सह प्रार्थना सभा में थे। उसने क्यों मारा उनको? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की थी। उन्होंने अपनी अदालत में दिए गए इस बयान में कहा कि उन्होंने ये कदम इस वजह से उठाया क्योंकि उन्हें लगा कि गांधी हिंदुओं के हितों से ज्यादा मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे, खासकर विभाजन के बाद। गोडसे ने यह भी आरोप लगाया कि गांधी ने भारत सरकार पर दबाव डाला ताकि पाकिस्तान को पैसे दिए जाए, जिससे उन्होंने राष्ट्रीय आत्मसम्मान को खतरा बताया। और जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ था।
उन्होंने IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग और IIM अहमदाबाद से MBA किया। उन्होंने 1915 में भारत लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जब देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। उन्होंने भारत को एक लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई और उनकी जयंती 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे प्रधानमंत्री थे सब पढ़े लिखे हुए थे, बस PM मोदी को छोड़ के, ऐसा है ना? देखो, ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और पृष्ठभूमि अलग रही है। कई प्रधानमंत्री अलग अलग तरह से पढ़ाई करके आए हैं। कुछ ने विज्ञान, कुछ ने कानून और कुछ ने राजनीति में ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। हर किसी का अनुभव और रास्ता अलग रहा है, तो सबके बारे में एक ही तरह का बयान देना उचित नहीं होगा। तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती शिक्षा वडनगर, गुजरात में पूरी की थी। उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में BA किया था और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA भी पूरा किया था। हालांकि उनकी शिक्षा को लेकर कुछ विवाद और 2 दस्तावेजों को लेकर सवाल भी उठे थे। और अमित शाह के बारे में बताओ जरा। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात में की। वे 1980 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और 1987 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वे 2014 से 2020 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में रहे और 2019 से भारत के गृह मंत्री हैं, जहां उन्होंने अनुच्छेद 360 को हटाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। और हमें बताओ वल्लभ भाई पटेल के बारे में। मुझे खेद है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, गुजरात में हुआ था। वे एक वकील थे और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख साथी थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण हुआ। उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनका पूरा नाम आज भी भारतीय एकता और प्रशासन के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ये तो वो करता ही रहेगा बात। हाँ बिल्कुल, आप जब भी तैयार हो मैं फिर से तैयार रहूंगा। तब तक आप आराम से काम करिए और जब भी नए वीडियो पर चर्चा करनी हो मुझे बताना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।